आज की इस एक्सप्लेनर चर्चा में हम विज्ञान की एक ऐसी अनोखी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो हमारी आम समझ को पूरी तरह से चुनौती देती है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम दुनिया की। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे जाने माने जर्मन भौतिकविद वर्नर हाइजेनबर्ग। साल था 1927, जब उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी सिद्धांत दुनिया के सामने रखा जिसने क्लासिकल फिजिक्स की नींव ही हिला दी। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स का ये एक ऐसा बुनियादी नियम है जिसने विज्ञान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे यह सिद्धांत ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाता है। तो आखिर यह सिद्धांत कहता क्या है? क्वांटम दुनिया के सबसे बड़े विरोधाभास को समझना सच में बेहद दिलचस्प है। हाइजेनबर्ग ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किसी भी अति सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और उसके संवेग यानी उसकी गति दोनों का एक साथ बिल्कुल सटीक निर्धारण करना पूर्णतः असंभव है। अब जरा सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी चीज की जगह और उसकी स्पीड दोनों को एक साथ जानना कितना आसान लगता है ना? लेकिन जब बात इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कणों की आती है तो ये ब्रह्मांड हमें ऐसा करने से साफ मना कर देता है। और ध्यान रहे, ये हमारे किसी उपकरण या मशीन की कमी नहीं है, बल्कि ये खुद नेचर का, प्रकृति का एक अटूट नियम है। अब इस अजीब से नियम के पीछे का लॉजिक क्या है? इसे एक क्वांटम सीसॉ या पार्क वाले झूले की तरह इमेजिन कीजिए। ये सिद्धांत असल में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी या तरंग कण द्वैध प्रकृति का ही एक सीधा सा नतीजा है। इसका नियम बहुत सिंपल है। अगर हम किसी भी सूक्ष्म कण की पोजीशन यानी स्थिति को बहुत ज्यादा सटीकता से मापने की कोशिश करेंगे तो उसके मोमेंटम या गति की माप में अनिश्चितता यानी कि एरर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके ठीक उल्टा, अगर संवेग को सटीकता से नापा जाए तो स्थिति की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। है ना, बिल्कुल एक सीसो झूले की तरह। एक तरफ का पलड़ा नीचे जाएगा तो दूसरी तरफ का पलड़ा अपने आप हवा में ऊपर उड़ जाएगा। आप दोनों को एक साथ जमीन पर नहीं रख सकते। चलिए अब इस ब्रह्मांडीय नियम को थोड़ा मैथ्स के चश्मे से भी देख लेते हैं। घबराइए नहीं, ये बहुत ही सीधा सा समीकरण है। डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी बड़ा है या बराबर है h/4 के। असल में ये कोई साधारण सी इक्वेशन नहीं है, ये वो गणितीय सीमा या स्पीड लिमिट है जो खुद प्रकृति ने हमारे लिए तय कर दी है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, चूंकि संवेग यानी मोमेंटम का मतलब होता है कण का द्रव्यमान गुणा उसका वेग, तो अगर हम द्रव्यमान को स्थिर रखें तो इस समीकरण में संवेग की जगह कण के द्रव्यमान और वेग को भी शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये समीकरण साफ साफ बताता है कि इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी किसी भी हालत में शून्य नहीं हो सकता। इस गणितीय सीमा को थोड़ा और करीब से समझने के लिए आइए इन सिंबल्स को डिकोड कर लेते हैं ताकि पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। डेल्टा एक्स का मतलब है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी है संवेग में अनिश्चितता और डेल्टा वी है वेग में अनिश्चितता। यहाँ एम उस कण का द्रव्यमान यानी मास है जिसे हम माप रहे हैं। और सबसे आखिर में आता है एच, जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। इसका मान 6.626 × 10⁻³ है। जरा सोचिए, 10 की पावर -34, ये एक बेहद ही छोटी संख्या है और ये सारे हिस्से मिलकर ही उस अनिश्चितता को जन्म देते हैं जिसे 100% सटीकता से मापना गणितीय रूप से पूरी तरह से असंभव हो जाता है। खैर, गणित और समीकरण तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? जब किसी कण को सिर्फ देखने का प्रयास किया जाता है तो भौतिक रूप से यानी फिजिकली ये अनिश्चितता क्यों पैदा हो जाती है? सूक्ष्म स्तर पर ऐसा क्या चल रहा है जो हमारी सारी कैलकुलेशंस को बिगाड़ देता है? आइए मैथ्स की इस उलझन से बाहर निकलते हैं और इसे एक बहुत ही आसान विजुअल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसे एक माइक्रोस्कोपिक बिलियर्ड्स गेम की तरह इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि हमें एक इलेक्ट्रॉन की सटीक पोजीशन का पता लगाना है। पहला कदम, भाई उसे देखने के लिए उस पर लाइट तो डालनी ही पड़ेगी ना, यानी प्रकाश का एक कण जिसे हम फोटॉन कहते हैं। दूसरा कदम, जैसे ही वो फोटॉन उस बेहद हल्के इलेक्ट्रॉन से टकराकर वापस लौटता है, हमें उसकी पोजीशन तो पता चल जाती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तीसरे कदम में आता है। उस फोटॉन के पास अपनी खुद की ऊर्जा और अपना संवेग होता है। जब यह उस नन्हे से इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जिसे फिजिक्स में कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, तो यह टक्कर इतनी जोरदार होती है कि इलेक्ट्रॉन का वेग और उसकी दिशा तुरंत बदल जाती है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला? इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति जानने की हमारी इस छोटी सी कोशिश ने, यानी सिर्फ उसे देखने भर ने, उसे एक ऐसा धक्का दिया कि उसका संवेग पूरी तरह से बदल गया और अनिश्चित हो गया।
अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर देखने भर से चीजें अपनी जगह से हिल जाती हैं तो फिर ये प्रभाव हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों नहीं दिखता। मान लीजिए सड़क पर चलती एक कार को देखने से तो उसकी स्पीड नहीं बदलती, है ना? इसका जवाब छिपी है हमारी स्थूल दुनिया और क्वांटम की सूक्ष्म दुनिया के बीच के भारी अंतर में। हमारी स्थूल दुनिया में जहां कारें, बेसबॉल और हम इंसान रहते हैं, हमारा द्रव्यमान यानी मास इतना ज्यादा होता है कि उस समीकरण में अनिश्चितता का मान लगभग शून्य यानी नगण्य हो जाता है। इसीलिए कार की पोजीशन और स्पीड एक साथ आसानी से मापी जा सकती है। लेकिन जब बात सूक्ष्म दुनिया की आती है यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो उनका द्रव्यमान इतना कम होता है कि अनिश्चितता का प्रभाव बहुत विशाल और अपरिहार्य हो जाता है। आप इससे बच नहीं सकते। यकीन मानिए, इस एक सिद्धांत ने विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया था। इसने हमारे परमाणु यानी एटम के मॉडल को पूरी तरह से फिर से बनाने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहली बात, इसने नील्स बोहर के उस बहुत ही लोकप्रिय मॉडल को खारिज कर दिया जो कहता था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रहों की तरह एक फिक्स्ड गोल रास्ते पर घूमते हैं। क्योंकि जरा सोचिए, अगर रास्ता फिक्स्ड है तो इसका मतलब है कि हमें पोजीशन और मोमेंटम दोनों पता है, जो कि हाइजेनबर्ग के नियम के खिलाफ है। इसलिए ऑर्बिट्स यानी कक्षाओं की जगह ऑर्बिटल्स यानी कक्षकों का नया कॉन्सेप्ट सामने आया। ये ऑर्बिटल्स कोई पक्के रास्ते नहीं हैं, बल्कि परमाणु के भीतर 3D धुंधले बादलों की तरह हैं। और यहीं से ये पूरा सिस्टम एक संभावनाओं का खेल बन गया। अब हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस विशेष 3D एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक सवाल पैदा होता है। जरा सोच के देखिए, ये जानना हमारी वास्तविकता के दृष्टिकोण को, हमारे देखने के नजरिए को कैसे बदल देता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी निर्माण खंड, वो छोटे छोटे कण जिनसे आप, हम और ये पूरी सृष्टि बनी है, वो किसी पूर्ण निश्चितता से नहीं बल्कि सिर्फ संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटी से चलते हैं। हाइजेनबर्ग का ये सिद्धांत हमें बहुत विनम्र बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड के अपने कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं जिन्हें गणित और भौतिकी की तमाम तरक्की के बाद भी पूरी तरह से नहीं मापा जा सकता। क्वांटम मैकेनिक्स की इस रहस्यमयी और संभावनाओं से भरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए ये एक बेहतरीन और सटीक बिंदु है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सफर आपके लिए भी उतना ही रोमांचक रहा होगा।